जिन तंजीमों ने इन सियासी मसाइल को ही उम्मत का सबसे बड़ा मसला बना दिया। आज आप ये बात याद रखें, एक आदमी तौहीद के बगैर मर रहा है, एक आदमी सियासी तौर पे मजलूम है। इस्लामी शरीयत की नज़र में सबसे पहला तरजीही काम उसकी तौहीद की इस्लाह है। लेकिन तौहीद की इस्लाह का मतलब ये नहीं कि आप उसकी मजलूमियत का इलाज ना करें, नहीं। लेकिन अगर तरजीह की बात करें, दो में से एक की बात करें, तो तौहीद असल होगी, इसलिए कि ये उसकी जिंदगी का मकसद है, ये विजन है, ये मिशन है उसका। आप इस बात को अच्छी तरह से समझे। लेकिन जो सियासी मसाइल हैं, इन मसाइल पर भी काम करना चाहिए, करने की जरूरत है। हुआ क्या? हुआ ये कि हमारे और आपके आम नौजवानों के दिलो दिमाग पर ये जो 3 असबाब हैं, सोशल मीडिया का दबाव, हुकूमतों की और बाज़ तंजीमों की जो शरारतें रही उनकी वजह से, और तीसरे नंबर पर बाज़ तंजीमों की तरफ से सियासत और सियासी मसाइल को सबसे ज्यादा उछालने के नतीजे में आज हमारे आम नौजवान का मिजाज ये है कि सियासत उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी है, सबसे पहली तरजीह। ये हमारे और आपके साथ हो रहा बहुत बड़ा जो है एक तरह से कहिए धोखा है। हम अपने विजन को भुला रहे हैं, हम अपने मिशन से हट रहे हैं। इस मसले को हमें समझना चाहिए। हम अल्लाह के बंदे, अल्लाह की बंदगी करने के लिए आए हैं। मुवाफिक हालात में भी करेंगे, मुखालिफ हालात में भी बंदगी करेंगे, और ये बंदगी खुद भी करेंगे, सामने वालों को भी बंदगी की दावत देंगे। सुभान अल्लाह। देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खैबर में जंग लड़ने जा रहे हैं। हजरत अली के हाथ में पहले ही बशारत दे चुके हैं कि कल सुबह मैं उसके हाथ में झंडा दूंगा कि जिसके हाथ पे अल्लाह ताला खैबर फतह कर देगा। हजरत अली के हाथ में अल्लाह के नबी ने झंडा दे दिया, फतह की बशारत तय है। लेकिन हजरत अली को भेजते हुए अल्लाह के नबी कहते हैं, लन यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुल लका मिन हुमरिन नाम। अल्लाह ताला तुम्हारे जरिए एक बंदे को भी हिदायत दे दे, सुरखोटों से बड़ी तुम्हारे लिए बशारत है। सुभान अल्लाह। हमारा और आपका मसला ये कि हमारा मिशन कभी नहीं बदलता है, मुवाफिक हालात में भी नहीं, मुखालिफ हालात में भी नहीं। ये जो सियासी मसाइल हैं, ये यकीनन अहमियत के हामिल हैं। इनके हल के लिए जो मैदानी सूरत हाल की रोशनी में काम करना चाहिए कीजिए, लेकिन अपने विजन को न बदलिए, अपने मिशन को न तब्दील कीजिए। बदकिस्मती ये है कि ये जो सियासी दबाव आया, ये जो सियासी तौर पे मुसलमानों पे हालात आए, इनका नतीजा ये है कि आज एक आम नौजवान का मसला ये है कि अगर उलमा इस सियासत के मसले पर सबसे ज्यादा बात ना करें, वो उलमा डरपोक है। सुभान अल्लाह। आज वो सियासत के मसले पे बात ना करें, उलमा को सूरत हाल का अंदाजा नहीं। आज इस सियासत को उनकी तरह सबसे बड़ा मसला बनाकर पेश ना करें, इन उलमा को उम्मत की फिक्र नहीं। आज अगर इस सियासत को सबसे बड़ा मसला समझकर उसके लिए मैदान में उतरकर उनकी तरह काम ना करें, तो सारा ठेकर ला के उलमा पे फोड़ा जाता है, और ये सवाल किया जाता है कि उलमा उम्मत के लिए क्या कर रहे हैं। अल्लाह के बंदो, आज आपको ये समझना चाहिए कि उलमा अल्लाह का फजल करम है, अंबिया के वारिस अल्लाह ने बनाया है। दुनिया इधर से उधर हो जाए और पास उलमा गलती करें, लेकिन उम्मत में उलमा का तबका जब तक है तब तक अल्लाह ताला खैर को बाकी रखेगा। वो मिशन भी कायम रखेंगे, मिशन भी कायम रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उनको अपने मिशन से हटा नहीं सकती, हिला नहीं सकती। अगर तुम नहीं देख पा रहे हो, अपनी इस्लाह करो, समझो, अपने आप को समझाओ। तुम देखो कि तुम किस फिक्र के ज़ेरे असर हो। आज सियासत ने तुम्हारे दिलो दिमाग पे इतना कब्जा कर लिया, मिशन तुम भूल गए, और तुम याद दिलाते हो उलमा को उनका विजन, उनका मिशन तुम याद दिलाते हो। इस्लामी शरीयत की नजर में ये बात आपको याद रखनी चाहिए। हालात चाहे कुछ हो जाए, हम हर हाल में अल्लाह ताला की बंदगी की दावत दे रहे हैं, देते रहेंगे। सुभान अल्लाह। आप सीरत पढ़कर देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां हैं वहां तौहीद पढ़ा रहे हैं, जहां हैं वहां अल्लाह की इबादत की दावत दे रहे हैं। ये हमारा विजन है, हमारा मिशन है। मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों कि इस वक्त एक बहुत बड़ी यलगार है। ये सियासी हालात से मुतासिर फिक्र के हामिलीन आते हैं और आकर उम्मत को उस सियासी रुख पे ले जाने की बात करते हैं। आपसे हमारी गुजारिश ये है, आप कुरान और सुन्नत पढ़ें। आप कुरान और सुन्नत की उन तालीमात को पढ़ें जो आपको अपने मकसद जिंदगी से मुतालिक आगाही देते, आपको आपकी सूरत हाल से वाकिफ करवा रहे। आप इस पर मेहनत करेंगे, आपको पता चलेगा कि हर हाल में आपको अल्लाह ताला की बंदगी करनी। आपको पता है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बनिल मुस्तलिक से वापस लौट रहे हैं, दरख्त के साये के नीचे लेटे हुए हैं।
اللہ ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के साये के नीचे लेटे हुए, एक काफिर आता है, आपकी तलवार उठा लेता है, उठाकर पूछता है, मैं युनक़िदुका मिन्नी या मोहम्मद। अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह। उसके हाथ से तलवार गिर पड़ती है, कपकपा कर अल्लाह के नबी तलवार उठा लेते हैं, उससे पूछते हैं अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। मेरे भाइयों, इस वाक़ये में अगर आप गौर करेंगे ना, आप अगर जाकर देखो ऐन जंगी हालात में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो मकसद है वो किस कदर वाज़ेह है, वो जरा बराबर डगमगाता नहीं है। ये जितनी तंजीमें, तहरीकें, ये जितने अफराद नौजवान हैं, मैं आज एक बात साफ तौर पे कहूंगा, हो सकता है ये सब के सब मुखलिस हो, हम दिलों का हाल नहीं जानते, उनकी नीयतों पे शुबा नहीं कर सकते, और हुस्ने ज़न हम यही रखते हैं कि सबकी नीयतें सही हैं, सब उम्मत की खैर खाही में बात करना चाहते हैं। लेकिन आप एक बात जानते हैं ना, सिर्फ नीयत की दुरुस्तगी काफी नहीं है, सिर्फ नीयत की दुरुस्तगी काफी नहीं है। उम्मत को चाहिए कि नीयत की दुरुस्तगी के साथ तरीका भी सही रखें। इस्लाम आपको बताता है इबादत और तौहीद के मिशन पे काम करोगे, तुम्हारी अपनी सियासत में भी उसका असर तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे अपने माशियात में उसका असर मिलेगा। आपको मालूम है ना, जब ये लोग इस मुल्क में, हिंदुस्तान में इस्लाम कहां से आया? केरल के इलाके से, सब केरला के इलाके से। ये लोग सबसे पहले मुवाहिद बने, उनकी तिजारत बदल गई। अरब के ताजिर यहां आते थे, उनकी तिजारत के उसूल बदल गए। यहाँ के ताजिरों ने पूछा, पहले तुम ही आते थे, हमें डर लगा रहता कब लूटोगे, कब धोखा दोगे, ये कैसी तब्दीली है कि तुम्हारी तिजारत बदल गई है। काम एक नबी पर ईमान लाए जो नबी हमें ये सिखाता है। आपने रबी इब्ने आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तकरीर रुस्तुम के दरबार में सुनी, उन्होंने बताया अल्लाह के नबी की ये जो दावत है लोगों को हर मैदान में कैसे बदलती है। मेरे भाइयों, याद रखो, हमारी और आपकी जिंदगी का जो मकसद है, जो मिशन है, वो क्या है मालूम आपको? आप ये बात याद रखो, इस्लाम हमें बताता है वो असले ईमान, कमाल मुस्तहब की जो बात मैंने कही, आप जब उस कामिल दर्जे का ईमान ले आते, कौन सा ईमान? कि जिस ईमान में आप पहले इस्लाम से शुरुआत करें, इस्लाम के बाद ईमान के कमाल पे आए, और ईमान के कमाल को लेकर एहसान के दर्जे में लाए। और एहसान का दर्जा ये है कि आदमी अल्लाह की इबादत इस तरह करे जैसे वो अल्लाह को देख रहा है, या वो नहीं देख पा रहा है तो अल्लाह ताला उसे देख रहा है। यानी बंदा इस पूरे यकीन के साथ जिंदगी जीता है कि जिंदगी के हर मामले में अल्लाह ताला के सामने जवाबदही के एहसास, अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, इस यकीन के साथ बंदा अगर जी रहा है, ये कमाल है। और ये कमाल जब लोगों के ईमान में पैदा होता है तो खिलाफत उमर कायम होती है, खिलाफत उमर कायम होती। कैसे? देखो, आप हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनका ईमान इस्लाम और ईमान के दर्जे से निकलकर एहसान के दर्जे में था। हमेशा अल्लाह ताला के सामने जवाबदही का एहसास रहता था। तो उमर ये कहते थे कि अगर दजला के किनारे भी रास्ता खराब होने की वजह से एक बकरी का पैर टूट जाता है, मुझे डर है अल्लाह ताला के पास मुझे जवाबदही करनी पड़ेगी। वो ईमान जब एहसान के दर्जे का पैदा होता है, उमर पैदा होता है, उमर जैसा ईमान वाला होता है जो ये रातों में अपने गुलाम को लेकर मदीने की गलियों में चक्कर लगाता है, रियाया की खबर रखता है। और उमर के दौर में ऐसी रियाया होती है कि एक खातून, एक लड़की अपनी माँ के साथ रात के अंधेरे में गुफ्तगू कर रही होती है। माँ कहती है कि बेटी पानी मिला दे थोड़ा सा दूध में। बेटी इनकार कहती है कि उमर ने मना किया है, उमर ने मना किया है कि दूध में पानी ना मिलाया जाए। माँ कहती है कि बेटी उमर कहाँ देख रहा है, उमर कहाँ देख रहा है? बेटी कहती है उमर नहीं तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है। जब इस दर्जे का ईमान आता है ना, इबादत और तौहीद इस दर्जे को पहुंचती है, तो फिर इस्लामी खिलाफत खिलाफत उमर बनती है। मेरे भाइयों, ये बात याद रखो, इस्लामी शरीयत में जो सियासत का तसव्वुर है, सियासत का जो मैदान है, इस मैदान को किताब और सुन्नत की तालीमात में आप समझेंगे एक अलग रंग नजर आएगा। आज जो सियासी नजरियात हैं, ये रद्द अमल हैं, ये रिएक्शन में लिए गए हैं। ये मजलूमियत के दौर में, अपनी मगलूबियत के दौर में लोगों ने रिएक्शन में कुछ चीजें तय की हैं, जिसका नतीजा ये है कि अब तक तकरीबन पिछले 50 से 60 साल बल्कि 70 साल का दौर आप देख लें, 70 से 80 साल के दौर में इतनी कोशिशें हुई, लेकिन उम्मत मुस्लिमा का फायदा कम हुआ, नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है। इसलिए भाइयों, जो बात आज मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये कि अल्लाह ताला ने किताब और सुन्नत में हमारा विजन मुतय्यन कर दिया, हमारा मिशन भी अल्लाह ताला ने बता दिया। हम अल्लाह की तौहीद के लिए हैं, अल्लाह की तौहीद ही के लिए जीते हैं। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लह
वबिज़ालिका उमिरतु। अल्लाह ने कहा कि कुल, अल्लाह के नबी कह दीजिए कि मैं बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी या मेरी इबादत, मेरी जिंदगी और मेरी मौत अल्लाह ही के लिए, अल्लाह ही की इबादत के लिए, जो रब्बुल आलमीन तमाम जहानों का पालनहार है, ला शरीक लह, उसके साथ कोई शरीक नहीं। वबिज़ालिका उमिरतु, मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है। व अना अव्वलुल मुमिनीन अव्वलुल मुस्लिमीन, दूसरी आयत में तो कहा सबसे पहले मैं ईमान लाने वाला हूं, सबसे पहले मैं फर्मा बरदार होने वाला हूं। अंबिया सबसे पहले ये कहते मैं सबसे पहले फर्मा बरदार होता हूं। मेरे भाइयों, मुझे जो पैगाम आपको देना था बहुत सादा सा है। वो क्या है? कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारा विजन और मिशन मुतय्यन है और हमने नहीं तय किया, उलमा ने नहीं तय किया, ये कुरान और सुन्नत में अल्लाह ने पहले से तय करके रखा। उलमा का काम ये है कि वो बस आपको पढ़कर सुनाते हैं, समझाते हैं। इसके मुकाबले में सियासत और सियासी मसाइल को इतनी अहमियत दे देना कि उसी को समझ जाएं और उसकी बुनियाद पर सारी उम्मत को तोलने लग जाएं, आप सारी उम्मत को बोलने लग जाएं, सारी उम्मत की गर्दन नापने पे आ जाएं, सारे उलमा की मेहनतों पे सवालिया निशान खड़ा कर दें। ये सवाल उलमा के काम पर नहीं, सवाल खड़ा करने वाले लोगों को अपनी फिक्र का मुहासबा करने की जरूरत है। अपना मुहासबा करें, अपना जायजा लें, और अगर मान ले कि सियासत में कोताही है तो उस इस्लाह की बात करें, लेकिन उसकी वजह से विजन नहीं मुतासिर हुआ। ये कहना कि उलमा ने विजन लेस बना के छोड़ दिया, मिशन लेस बना के छोड़ दिया, ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है और कितनी गलत बात है। मुझे ताज्जुब हुआ जब मैंने सुना ये जुमला कि मेरा अंदाज गलत हो सकता है लेकिन मेरी बात गलत है। क्या 100 बार गलत है, 100 बार गलत है। अंदाज कैसा भी हो लेकिन मीठे मीठे बोल में भी बोलो तब भी यह बात गलत है। हमारा विजन अल्लाह ने मुतय्यन किया, मिशन अल्लाह ताला ने तय किया, हम उसी विजन को सामने रख के चल रहे हैं, उसी मिशन को लेकर हम सामने चल रहे हैं। और अल्लाह का फजल करम है कि उलमा साहिब बसीरत होते हैं, उलमा साहिब इल्म होते हैं, उलमा उम्मत के लिए दर्द भी रखते हैं, उलमा उम्मत के लिए फिक्रमंद भी हैं। इसलिए उम्मत का उलमा पर से एतमाद मुतज़लज़ल मत करें अल्लाह की खातिर। मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे अहबाब, बहुत सारे हमारे नौजवान ऐसे गैर शऊरी तौर पर खिदमत के नाम पे दीन को नुकसान पहुँचाते हैं। आपको बताऊँ, खवारिज के बारे में आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि वो हुक्मरानों के खिलाफ बगावत करने वाले थे। याद रखो, खवारिज हुक्मरानों के भी बागी थे, वक्त के उलमा के भी बागी थे। खारिजियत हुक्मरानों की बगावत भी है और उलमा, वक्त के जो मुस्तनद मोतबर उलमा हैं, उनके खिलाफ निकलना भी ये बगावत है, खारिजियत है। आपको समझना चाहिए, किताब व सुन्नत के मनहज में ये सारी बातें वाज़ेह हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे, आप सभी हजरात को, तमाम खवातीन को जो बातें कही सुनी गई इनको समझने की तौफीक अता फरमाए। अपनी सियासत, अपनी माशियात, अपने अखलाक, अपनी दुनिया के सारे कारोबार के साथ सबसे पहले अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझकर अल्लाह ताला के बंदे बनकर इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।